सुरेश राठी ग्रुप की तरफ से आज बुधवार 11 अक्टूबर के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के सत्र से सकारात्मक बात यह रही कि निफ्टी ने अपने पिछले 2 दिनों के सभी नुकसानों की भरपाई कर ली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन के उच्चतम स्तर पर समाप्त हुआ क्योंकि बैल बढ़ते वैश्विक संकेतों की कोंगा लाइन में शामिल हो गए। हमें संदेह है कि दलाल स्ट्रीट में निवेशकों को परेशान करने वाले FII की बिकवाली के बावजूद तेजड़िए सकारात्मक स्थिति पर कब्जा करने का लक्ष्य रखेंगे। बड़े निवेशकों ने इस अक्टूबर महीने में अब तक 50,000 करोड़ रुपए तक की बिकवाली की है, 10,416 करोड़। व्यापारी अब इस सप्ताह 2 बड़े उत्प्रेरकों के आने की तैयारी कर रहे हैं। 1 सितंबर US CPI इस गुरुवार 12 अक्टूबर को आएगी क्योंकि यह फेड की नवंबर बैठक से पहले इन्फ्लेशन पर आखिरी प्रमुख रीडिंग में से एक है। 2 दूसरी तिमाही के कॉर्पोरेट इंक कमाई सीजन की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि TCS आधिकारिक तौर पर 11 अक्टूबर को दूसरी तिमाही कमाई सीजन के लिए औपचारिक स्टार्टर्स पिस्टल को आग लगा रही है। 12 अक्टूबर को इन्फी, HCL टेक और HDFC AMC की रिपोर्ट। मार्केट ट्रेंड्स, वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के कारोबार में DIIs ने 1006 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दिन के लिए मार्केट ट्रेंड्स सकारात्मक रहने की संभावना है। तेजी की भावना प्रबल रहेगी। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले का सुझाव दे रहे हैं। F और O विकल्प डेटा निफ्टी की 19,300 और 19,900 क्षेत्र की सीमा का सुझाव देता है। निफ्टी PCR 1.36 पर है। बैंक निफ्टी PCR 0.88 पर है। निफ्टी का दृष्टिकोण, तेजी भरा दिन। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं? निफ्टी CMP 19,690, बैंक निफ्टी CMP 44,360। निफ्टी की तकनीकी तस्वीर अब 19,889 अंक पर सबसे बड़ी इंटरवीक बाधाओं के साथ सकारात्मक हो गई है। इस बीच समापन आधार पर बैंक निफ्टी ने 2 जून 22 से अपनी बढ़ती प्रवृत्ति रेखा को बरकरार रखा है। क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट 44,251 अंक पर दिख रहा है। अब कुछ अहम बातें जो समझना जरूरी। आज के हमारे आह्वान से पता चलता है कि निफ्टी में खरीदारी का रुझान फिर से बढ़ने की संभावना है। सकारात्मक उत्प्रेरक के बीच बाजार का मूड बेहतर हो रहा है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की डोविश टिप्पणियां। फेड के उपाध्यक्ष जेफरसन और डलास फेड के अध्यक्ष लोगन ने कहा कि पैदावार में हालिया बढ़ोतरी से आगे ब्याज दर में बढ़ोतरी की आवश्यकता कम हो सकती है, जिससे इस साल फेड द्वारा एक और ब्याज दर में बढ़ोतरी की उम्मीद कम हो गई है। इस पृष्ठभूमि के बीच किंग US डॉलर को 105.73 के स्तर पर गिरा दिया गया। इसके अलावा US 10 वर्षीय ट्रेजरी की उपज 4.651% तक गिर गई। 2 वर्षीय ट्रेजरी पर उपज भी घटकर 4.961% रह गई। WTI तेल की कीमतें कम होने और $86 प्रति बैरल से नीचे कारोबार करने की पृष्ठभूमि में आशावाद भी हवा में होगा। लंबी कहानी संक्षेप में, बेंचमार्क निफ्टी के लिए फिर से ऊपर।